हिजाब का जो मुद्दा है वो एक ऐसा मुद्दा बनकर रह गया है जिस पर पहले से बटा ये समाज कुछ और ज़्यादा बट रहा है और ये एक ध्रुवीकरण का नया मसला बन के रह गया है। बड़ा सवाल ये है कि क्या स्कूल जाने वाली लड़कियों को हिजाब पहनने की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं। कर्नाटका से ये मामला शुरू हुआ था। आप सब लोग जानते हैं कि कर्नाटका के एक स्कूल में ये सवाल खड़ा हुआ। कुछ छात्राओं ने इस पर विरोध किया कि उन्हें हिजाब पहनकर स्कूल में जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। स्कूल प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी। उन्हें एग्ज़ाम देने से भी महरूम रखा गया और वो एग्ज़ाम नहीं दे पाई। उसके बाद अब ये सवाल उठा कि ये गलत था। हालांकि मुद्दा ये भी है कि स्कूल प्रशासन ये तय कर सकता है कि उनके यहाँ का क्या यूनिफॉर्म होगा। स्कूल में एक यूनिफॉर्म होता है, लेकिन क्या इसकी वजह से किसी को इम्तिहान परीक्षा देने से रोका जाना सही है? क्या उनके मौलिक अधिकारों का ये हनन नहीं है? बहरहाल ये पूरा मामला, इसके ऊपर बहुत ध्रुवीकरण हुआ। आप सब जानते हैं ये जो मामला था, इसके ऊपर बहुत बहस हुई। टेलीविज़न चैनल्स पे भी बहस हुई। इसमें तो गुट बट गए और दोनों तरफ से ही, मैं कहूँगी कि दोनों तरफ से ही इसका राजनीतिकरण हुआ। जो इसके पक्ष में थे, जो इसके विरोध में थे, और इसमें जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका दखल रहा। और उसके बाद क्या हुआ कि अगर लड़कियां हिजाब पहनकर जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, मसला उठा तो बहुत सारे स्कूल कॉलेज में, कर्नाटक के अलग अलग शहरों में लड़के भगवा कपड़ों में आने लगे। तो ये सब इस हद तक पहुंचा कि स्कूल कॉलेज कुछ दिनों के लिए बंद करने पड़े, 3 दिन के लिए। ये अब कुछ महीनों पहले की बात है। उसके बाद मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में चला गया। कर्नाटक हाई कोर्ट में जब इसकी सुनवाई हुई तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें ये जो धर्म के लिए ज़रूरी नहीं है, या आप ये आपका धार्मिक पहचान या जिसको कहते हैं एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है हिजाब पहनना, इसलिए इसकी इजाज़त जो है वो नहीं दी जानी चाहिए और ये स्कूल प्रशासन तय करेगा कि हिजाब पहनने की इजाज़त हो या नहीं हो। तो कुल मिला के ये मामला था। लेकिन जब ये फैसला आया उसके बाद में ये मामला अब उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई चल रही है और इसमें 16 साल की एक लड़की है इशत शिफा, जिन्होंने इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया और सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा है। उनके वकील देवदत्त जी कामत जी के ज़रिए उन्होंने सवाल पूछा है। और ये मामला चूँकि चल रहा है, इसलिए ये करंट टॉपिक है और इसलिए आपको इस पर ये समझना ज़रूरी है कि कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उसमें सवाल ये पूछा गया है कि जब बिंदी और कड़े पर आपत्ति नहीं है तो फिर हिजाब पर रोक क्यों? अब कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि क्या बिंदी और कड़े से हिजाब की बराबरी की जा सकती है, या जनेऊ है, ये ऐसी चीज़ें हैं तो उसको लोग अपने कपड़ों के अंदर भी पहनते हैं। वो एक अलग से आपकी पहचान कई बार नहीं दिखाता। हिजाब आप कपड़े के ऊपर से पहनते हैं। ये जो है स्कूल प्रशासन तय करेगा कि हिजाब पहनने की इजाज़त हो या नहीं हो। तो इस मामले की भी सुनवाई जो है वो चल रही है। लेकिन इस बीच में जो इस मुद्दे के पक्षधर हैं, यानी हिजाब के पक्षधर हैं, और जो इसके ख़िलाफ़ हैं, खुद मुस्लिम समुदाय में ही इसको लेकर कई तरह की राय है। कुछ वो लोग हैं जो मानते हैं कि हिजाब पहनना आपका मौलिक अधिकार है और ये एक बहुत ज़रूरी धार्मिक प्रथा भी है। इसका ज़िक्र जो है वो कुरान में भी किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ वो लोग भी हैं, प्रगतिशील महिलाएं, जो कह रही हैं कि ऐसा कोई ज़िक्र नहीं है और दूसरे की ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, यानी आपके धर्म के लिए ये ज़रूरी नहीं है। उस तरह से ज़रूरी नहीं है जैसे कि सिखों के लिए कड़ा है, कृपाण है। ये कोर्ट ने भी कहा है, पगड़ी, कड़ा, कृपाण, ये तमाम चीज़ें जिस तरह से ज़रूरी हैं। उनका ये भी मानना है कि इस शिक्षा ज़रूरी है या हिजाब, ये आपको तय करना होगा। और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको और पीछे ले जाती हैं और ये कहीं ज़िक्र नहीं है। बल्कि इनमें से कुछ का ये भी मानना है कि पहले हिंदुस्तान में ही इसका बहुत ज़्यादा चलन नहीं था। कुछ लोग हाँ हमेशा से हिजाब पहनते थे, कुछ पर्दा भी पूरी तरह से करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि सारी मुस्लिम औरतें पर्दे में ही रहेंगी या हिजाब ही पहनेंगी। हमने अपने घरों में भी ये नहीं देखा कि तमाम लोग हिजाब पहने या बुर्का पहने। लेकिन अब इसका ज़ोर थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो क्या ये अनिवार्य था? अगर धर्म के रूप में ये अनिवार्य था तो पहले क्यों नहीं इसके ऊपर सवाल उठे, लोगों ने पहले क्यों नहीं पहना? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी की ये पहचान है कि महिलाओं के ऊपर इस तरह का एक दबाव रहता है, मानसिक दबाव भी रहता है। जो वो कहती हैं कि भाई हमें हिजाब पहनना है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि अभी आपको लग रहा है कि ये आपकी अपनी आज़ादी है, आपका चॉइस है, आप क्या पहने या क्या नहीं पहने, लेकिन दरअसल आपके दिमाग पर एक तरह का दबाव है और इस वजह से आप ये कह रहे हैं।
तो ये जो मसला है थोड़ा सा वो उलझा हुआ है और ये मसला जो है वो भी कोर्ट में है और कई सवाल इसमें हैं। एक तो ये कि क्या शिक्षा ज़रूरी है या हिजाब, दोनों साथ साथ चल सकते हैं क्या? ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है कि शिक्षा और हिजाब जो है वो आपस में टकरा रहे हैं? एक सवाल ये भी ज़रूरी है कि क्या ये आपके धर्म के लिए, धर्म के प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है? क्या इसका ज़िक्र कुरान में है? ये सवाल जो लोग उठा रहे हैं वो, और जो आज़ादी है आपकी या फंडामेंटल राइट्स हैं, उसकी सीमा क्या होनी चाहिए? क्या ये स्कूल नहीं तय करेंगे कि वहाँ पे किस तरह का यूनिफॉर्म हो? तो ये तमाम सवाल बने हुए हैं जिसके ऊपर कई तरह के विचार हैं। आपकी भी राय होगी। तो ये कुछ पहलू हैं हिजाब को लेकर जो इस समय चर्चा में हैं और जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। धन्यवाद।